हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए ए से बी में से कौन सा क्षारीय अमीनो अम्ल के संरचनात्मक सूत्र को सही ढंग से दर्शाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए सी, विकल्प बी डी, विकल्प सी ए, विकल्प डी बी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है क्षारीय एमिनो अम्ल। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्षारीय एमिनो अम्ल के विषय में, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एमिनो अम्ल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें सर्वप्रथम एमिनो अम्ल की संरचना के विषय में, तो देखिए एमिनो अम्ल की संरचना में क्या देखा जाता है। इसकी संरचना में यह देखा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन पर क्या लगे होते हैं, कार्बन पर लगा होता है यहाँ COOH। यहाँ पे क्या लगा होता है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर लगा होता है। उसके पश्चात देखिए, यहाँ पर कार्बन पर लगा होता है NH2 यानी अमाइन यहाँ पर लगा होता है, NH2 यहाँ पर लगा होता है और इस पे क्या लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है एवं R ग्रुप यहाँ पर लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें NH2 अमाइन के विषय में, तो यह कैसी प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। यह कैसी प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। और वहीं COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। यह कैसी प्रकृति का होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें क्षारीय एमिनो अम्ल के विषय में, क्षारीय एमिनो अम्ल के विषय में, तो देखिए क्षारीय एमिनो अम्ल क्या होते हैं, क्षारीय एमिनो अम्ल में क्या आते हैं, क्षारीय एमिनो अम्ल है आर्जिनिन। यह किस में आता है, यह क्षारीय एमिनो अम्ल में आता है। देखिए वहां पर क्या देखा जाता है कि वहां पर क्या होंगे, क्षारीय अधिक होंगे और अम्लीय क्या होंगे, कम होंगे। तो वो क्या होता है, क्षारीय एमिनो अम्ल क्या होता है, आर्जिनिन क्षारीय एमिनो अम्ल में आता है। वहीं लाइसिन यह भी क्षारीय एमिनो अम्ल में आता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर हिस्टीडीन की, तो यह भी किस में आते हैं, यह भी क्षारीय एमिनो अम्ल में आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर देखें संरचना को देखें, तो संरचना ए की अगर हम बात करें, तो ए में देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अमाइन हमें देखने को मिल रहा है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक देखने को मिल रहा है। परंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें अम्लीय प्रकृति क्या देखने को मिल रही है, ज्यादा देखने को मिली। तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विकल्प बी अगर देखें, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रही है, अम्लीय प्रकृति क्या देखने को मिल रही है, ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए अगर हम विकल्प सी देखें, तो विकल्प सी में देखिए ना ही हम यहाँ पर हमें ना ही अमाइन देखने को मिल रहा है, ना ही कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पर यह वैसे ही गलत हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें विकल्प डी की, तो देखिए विकल्प डी में हमें यहाँ पर अमाइन भी देखने को मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर यह हमें संरचना किसकी देखने को मिल रही है, यह क्या है, लाइसिन है। और अभी हमने देखा था कि लाइसिन क्या है, यह जो विकल्प डी में संरचना हमें दी है, ये किसकी संरचना है, यह लाइसिन की संरचना है। और लाइसिन क्या है, हमने पहले ही देखा था, यह क्या है, एक क्षारीय एमिनो अम्ल है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हम देखिए यहाँ पर जो हमारा सही है यहाँ पर संरचना, वह कौन सी है, विकल्प डी वाली संरचना यहाँ पर हमारी क्या है, सही है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए सी, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प बी डी, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प सी ए, यह भी यहाँ पर गलत होती है। विकल्प डी बी, यह भी यहाँ पर गलत होती है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।